होली खेलन आयो श्याम आज आए रंग में बोरोरी। होली खेलन आयो श्याम आज आए रंग में बोरोरी। अद्भुत और अलौकिक है लट्ठामार होली। मस्ती और उमंग का त्योहार है होली। ब्रज में बसंत पंचमी को होली की शुरुआत राधा रानी मंदिर से हो जाती है। यहाँ मंदिर परिसर में समाज गायन का आयोजन होता है और अष्टमी के दिन लट्ठामार होली का आयोजन होता है। लट्ठामार होली की शुरुआत से ही पूरे ब्रज में होली की धूम होने लगती है। यदि हम बात करें ब्रज की, तो ब्रज राधा कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ है। राधा कृष्ण की लीलाओं में से ही लट्ठामार होली दोनों को ही प्रिय है। होली मतलब मस्ती, राधा कृष्ण के प्रेम की मस्ती। हर कोई इनके रंग में रंगना चाहता है और होली में पूरी तरह रंग जाता है। बसंत पंचमी से ही राधा रानी मंदिर में होली की शुरुआत हो जाती है और 40 दिवसीय समाज गायन का आयोजन गोस्वामी समाज के सेवायत करते हैं, जिसमें राधा कृष्ण को होली के पद ढप की थाप पर सुनते हैं। राधा अपनी हुरियारिनों और कृष्ण अपने हुरियारों के साथ मिलकर एक दूसरे से होली की मस्ती में परिहास करते हैं। सजनी भागन ते फागन आयो। राधा कृष्ण दोनों ही अपनी सखी और सखाओं सहित फागुन के महीने का इंतजार करते हैं। लट्ठामार होली अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय है। इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी अनुभूति खुद स्वयं होली की मस्ती में रमकर ही जाना जा सकता है। पूरा बरसाना और आसपास का क्षेत्र में होली की टोलियां दिखाई देंगी, जो केवल और केवल अपने आराध्य के रंग में सराबोर होना चाहते हैं। रंग और गुलाल की धूम चारों तरफ दिखाई देती है। लट्ठामार होली से एक दिन पहले लड्डू होली का भी आयोजन होता है। लड्डू होली की शुरुआत नंदगांव से निमंत्रण देकर वापस आए हुए पंडा बरसाना में सेवायत के मध्य आकर उन्हें खबर देता है कि नंदगांव में होली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है और अष्टमी के दिन यानी अगले ही दिन नंदगांव से कान्हा अपने ग्वाल वालों और सखाओं सहित बरसाना आ रहे हैं और होली खेलेंगे। इस समाचार को सुनकर ब्रजबान नगरी के सभी लोग खुशी मनाते हैं और खुशी में लड्डू लुटाते हैं। इस प्रकार लड्डू लीला का आयोजन किया गया। राधे आप सभी को। हमारे यहाँ लट्ठामार होली बहुत ही प्राचीन लीला है, क्योंकि शुरू से ठाकुर जी कालीन लीला चली आ रही है। श्री जी की लीला बड़ी प्रेम की लीला है। देख देखी आप ब्रज की होरी ब्रह्मा मन ललचाए, ऐसो रस बरसे बरसाने में जो 3 लोक में ना है। ये आप देख रहे हैं, ये रंगीली गली, रंगीली गली के लली के गुलाम, ये श्री जी की प्राचीन गली है। या ठाकुर जी हमेशा ताक में खड़े रहते हैं कि कब प्रिया जी निकले, कब मैं उनका दर्शन करूं। तो आप जिसमें खड़े हुए हैं, रंगीली गली, इसका नाम क्यों है रंगीली गली? इसलिए नाम है कि इस गली से लट्ठामार होली की शुरुआत होती है। और लट्ठामार होली तो ठाकुर की सबसे बड़ी, श्री जी की सबसे बड़ी क्रीड़ा है वो, क्योंकि स्वयं श्री जी ने उस रचना को रचा है दिखाने के लिए कि यहाँ के प्रेम की भी एक होली होती है। और ऐसी दिव्य होली है कि एक दिन हमारे यहाँ नंदगांव वाले आते हैं और नंदगांव होली खेल के जाते हैं, और हमारे यहाँ की गोपियाँ उनमें लाठियाँ बरसा के अपना प्रेम दर्शाती हैं। और ठाकुर जी नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ के प्रिया जी से यही बोलते हैं कि प्रिया जी कल आप हमारे यहाँ आना और फिर फगुआ लेना। फिर हमारे यहाँ से दूसरे दिन गोपियाँ में होली खेलने जाते हैं। बरसाने की गोपी फगुआ मांगन आए और करो ये गुहार नंद कर भीतर भवन बुलाए। हमारे यहाँ पर फगुआ लेने गोपियाँ जाती है, पर माँ होली होती है। ये होली हमारे यहाँ बसंत पंचमी से चालू हो जाती है। होली की धमार। अब हमारे यहाँ जैसे आप मंदिर जाएंगी तो होली की गालियाँ चल रही हैं, बड़ी प्राचीन लीला चल रही हैं। वो शुरू से रसकों ने लिखी हैं वो लीलाएँ, आज भी गाई जा रही हैं। और उसी हिसाब से हमारे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब उसी हिसाब से मना रहे हैं। और हमारे यहाँ पहली तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, ढाल निकलने लग गई हैं, लट्ठों में तेल लगने लग गया है, स्त्री अपनी लहंगाएँ निकाल रही हैं, सभी ने अपनी अपनी तैयारियां चालू कर दी हैं। रंग मंदिर पर बनी रहा है, टेसू के फूलों का रंग तैयार हो रहा है। ये होली का जो लीला है, ऐसा ब्रजमंडल से अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। सब जगह हो रही या ब्रज हो रहा है। आपका नाम क्या है? श्याम सुंदर गोस्वामी। श्याम सुंदर गोस्वामी जी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं लट्ठामार होली की? इस समय बरसाने में जो 40 दिवसीय जो समाज गायन होता है वो महल में श्री लाडली जी के समक्ष चल रहा है। साथ में बरसाने के महल में जब नंद लाला अपने ग्वाल बालों के साथ बरसाने आते हैं तो उन पर जो टेसू का रंग डाला जाता है वो भी बरसाने में वो प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और महल में वो रंग भी तैयार हो रहा है। वैसे तो हमारी पद पदावली में केसर के रंग की बात होती है कि केसर की पिचकारी भर भर मारत भरत फिरत जोरी, तो ये कुछ पद हैं। उन पदों में केसर की पिचकारी का मतलब केसर के रंग की बात होती है, लेकिन उतनी मात्रा में केसर एकत्रित करना इस समय पे और उसका रंग तैयार करना, तो ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। उसका एक अल्टरनेटिव ये होता है टेसू का फूल, जिससे हम रंग बनाते हैं, वो भी महल में तैयार हो रहा है।
हमारे बरसाने की जो ब्रज गोपियाँ हैं, ब्रज गोपियाँ अपने खाने पीने पे बड़ा इस समय ध्यान दे रही हैं, क्योंकि लठामार होली पर उनको लट चलाने हैं हमारे नंदलाला पर, उनके ग्वाल बालों पर। तो वो अपने खाने पीने पे, जैसे ज़्यादातर हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो घी खाने के लिए ज़्यादा बोलते हैं इस समय पे। नंदगांव वाले अपनी ढाल तैयार कर रहे हैं, ढालों पर तेल लगा रहे हैं, धूप में रख रहे हैं। मतलब इस समय जो बरसाने में होली है उसकी जो पारंपरिक तैयारी है वो हमारे बड़े बुज़ुर्गों से जो हमने देखा है, सीखा है, उसके अनुसार नंदगांव और बरसाने में चल रही है। अब आते हैं पदों की लीला। जो बरसाने में समाज गायन होता है, नंदगांव में भी समाज गायन होता है, उसमें भी हम लोग बड़े बड़े सुंदर पद गाते हैं। उसमें मुख्य पद कुछ इस प्रकार हैं। बरसाने से जब फाग आमंत्रण महोत्सव होता है, जो कि इस बार फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को यहाँ से फाग आमंत्रण नंदगांव जाएगा। उसके बाद में नंदगांव का पाड़ा, जब वहाँ से निमंत्रण स्वीकार हो जाएगा तब बरसाने में वो पाड़ा आता है। तब यहाँ पर पद होता है नंदगांव को पाड़ो ब्रज बरसाने है। उसके बाद में ठाकुर जी को बड़ी सुंदर सुंदर गारी जो ब्रज गोपियाँ समाज में बैठी हुई हैं वो उनको सुनाती हैं। फाग आमंत्रण महोत्सव नंदगांव में भी मनाया जाता है। उसके बाद अगले दिन पर बरसाने में और होली बरसाने में खेली जाएगी। तो बाकी काजे याज के प्राकृतिक टेसू को रंगन को इस्तेमाल हजारों बरसन से है तो भयो आ रहा है। तो बई के कार्यक्रम के अनुरूप में याज के श्री जी महल में जो है प्राकृतिक टेसू को रंग बनाया जा रहा है। बा में इत्र, केसर, खस, गुलाब जल आदि सामग्री है, चंदन है, वो सब मिश्रण करके बा में मनन की मन केसर की डरे हो पहले। अब तो वो छोटा प्रारूप है गया है। तो बाको रंग याज के तैयार है रहा है और 15-17 दिन यह रंग तैयार है में लगे। और यह रंग की एक खासियत है, बाजार के रंग नुकसान कर जाएगा त्वचा के काजे, लेकिन ये जो प्राकृतिक टेसू का रंग है जो ब्रज की होली में हमारी में इस्तेमाल होवे, या में कोई तरीका को कोई साइड इफेक्ट ना आवे और खूब आराम से या झेल जामे सब जने जो लाखों की तादाद में आज के श्रद्धालुओं में कोई आखन पे भी कोई नुकसान ना होवे और बहुत आनंद आवे या होली में। और जैसे देखो ब्रज की खासियत भी है, लाला तेने कैसो फाग रचायो मानो दूल्हा ब्याहन आयो। जैसा कि ब्याह की तैयारी हो में वैसे ही हमारे बरसाने की होली की तैयारी है रही है आज के। और मानो एक तरीका को ब्याह जैसो ही, जैसे दूल्हे पर रंग चढ़े हल्दी जैसो वैसो ही यह रंग को निखार आवे और ये ब्रज की होली की खासियत है। मथुरा का प्रतिष्ठित आर.के. ज्वेलर्स एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर आर.के. ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।